ओके, जो मार्केटिंग कैंपेन्स में डिप्लॉय करने वाले हैं इस ओरिजिनल डाटा को, बहुत कुछ होने वाला है। ओके, तो वो सारा कुछ आपको सक्सेसफुल जो सिंगल एफिलिएट है उसको करके जाने वाला है, राइट? वो डिप्लॉय जब करेंगे, ओके, तो डिप्लॉय कैसे होता है ये भी बहुत बड़ा है कि ऐसे नहीं कि ऐसे ही डिप्लॉय कर दिया। अब ये ओरिजिनल डाटा है हमारे पास, मिस्टर ऐश के पास है 1.4 मिलियन का रियल ओरिजिनल ऑर्गेनिक डाटा है। तो जब ये मार्केटिंग कैंपेन शुरू करेंगे मिस्टर ऐश, तो कैंपेन कैसे शुरू करते हैं? वो एक साइकिल होता है। अभी इसमें ये भी कीवर्ड है साइकिल का, ओके। साइकिल अभी पहला क्या दिया गया है आपको? 3 महीने का। एक सितंबर से लेके 30 नवंबर तक, ये 3 महीने का ये पहला साइकिल है। ओके, अब हम साइकिल की बात करेंगे, इसको याद रखना। तो साइकिल आगे भी आते रहेंगे, पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, व्हाटएवर, ओके। साइकिल, ओके। तो साइकिल में क्या होता है? डाटा है उसको डिप्लॉय किया जाता है मार्केटिंग कैंपेन के लिए, टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर, ओके। टारगेटेड पोटेंशियल जो बायर है, टारगेटेड पोटेंशियल बायर, ऐसे ही नहीं किया जाता। तो जब ये मार्केटिंग कैंपेन शुरू करेंगे, ओके, इंटरनेट के ऊपर, अभी तो फिजिकल हो रहा है, बुर्ज खलीफा, मॉल्स, ये वो अलग इसको रखना, और ये वाला जो एक मार्केटिंग कैंपेन्स होंगे वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू या तो डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू, वो अलग बात है, ओके। इसके थ्रू जब ये मार्केटिंग कैंपेन्स मिस्टर ऐश एक साइकिल का शुरू करने वाले हैं, ओके, तो वो टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड कस्टमर्स के ऊपर वो करने वाले हैं 1.14 मिलियन, या जो भी अभी और भी शायद जो हमारे पास 1 मिलियन का और भी है जो डाटा है, तो वो डाटा मार्केटिंग कैंपेन में डिप्लॉय होगा दुनिया में टारगेटेड कस्टमर्स के ऊपर। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, राइट? तो ये पहले साइकिल की बात कर रहे हैं, ये जो साइकिल चल रहा है। तो जब ये कैंपेन चलेगा तो वहां बैठना पड़ता है, अलग अलग टेक्निकल स्टाफ भी होगा, मिस्टर ऐश और वो सारे वो कंप्यूटर्स और डाटा कलेक्शन, डाटा टारगेटिंग, और ये बहुत कुछ होता है, ओके। कैसे टारगेट करना है, क्यों? क्योंकि वहां से सेल्स जनरेट करवानी है, ओके। सो 1.4 मिलियन टारगेटेड कस्टमर को जब वो टारगेट करेंगे तो उसमें से लेके आएंगे टारगेटेड जो कस्टमर, जो कि यूजर होंगे, ओके, नए यूजर होंगे, वो हमें जो मिलने वाले, ओके। तो उनको टारगेट पहले उनको लाया जाएगा, उनको पर पहले डिप्लॉय किया जाएगा मार्केटिंग कैंपेन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जो भी उनकी ड्यूरेशन होगी, ओके। वो हमें उस टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो जब मार्केटिंग कैंपेन डिप्लॉय हो रहे होंगे तो वहां से सेल जनरेट होंगी। सेल जनरेट होना और सेल को क्लोज करना, ये भी अलग अलग बातें हैं, ओके। मैं इंटरेस्टेड तो हो सकता हूँ सेल में, बट क्या मैं उसको चीज को खरीदूंगा, ये अलग बात है, ओके। इसको भी ध्यान में रखना, ये इसीलिए वहां पे बैठना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, पैसा भी लगता है, ओके, टाइम भी लगता है, बहुत कुछ लगता है, ओके। अब उस सेल को जनरेट करना और उसको टारगेट करना और उसके बाद उसको क्लोज करना, वो अगर 15 दिन चल रहा है या ये जो पहला साइकिल 3 महीने का चल रहा है, इसमें चल रहा है, ओके। तो क्या होता है, आपको आगे मैं और स्ट्रेटजी इसकी बताता हूँ। तो पहला कैंपेन ऐसे चलेगा, फिर दूसरा आ जाएगा, वो जरूरी नहीं कि इसको साथ में शुरू करना है, मे बी वो 1 महीने के बाद शुरू करेंगे, तो ये जो लोग आएंगे उनको सेटअप किया जाएगा, हमें दिया जाएगा, ओके। सिंगल जो आप कहते हैं कि सिंगल एफिलिएट है, उनको दिया जाएगा इन महीनों में, तो एक दे देंगे, शायद 2 या 4 या 5, वो डिपेंड करता है रियल टाइम में कि हमने टारगेट किया 1.4 मिलियन को, टारगेट ऑडियंस पे कितनी, मे बी 100 मिलियन के ऊपर, हमारे थ्रू 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन, हमें नहीं मालूम, ओके। तो वहां से टारगेट किया गया, वहां से कितनी सेल्स हुई, मे बी अगर 100 मिलियन के ऊपर टारगेट किया गया तो 100 मिलियन में जो कन्वर्जन रेशियो है मिस्टर ऐश की, बहुत ज्यादा हमें मालूम है, वो 1 या 2 या 3% नहीं है, वो लगभग 10, 15, 20% तक जाएगी कन्वर्जन रेशियो। आप सोचिए कि अगर इतने मिलियन को टारगेट किया जाता है, उसमें अगर 20% या 10% ही मान के चलो वो वहां से लेने में कामयाब होते हैं अपने मार्केटिंग कैंपेन में, तो वो ऐसे फिर आगे आगे चले। तो ऐसे मार्केटिंग कैंपेन्स को डिप्लॉय किया जाता है, राइट। तो पहला ये चलेगा, फिर दूसरा सर्कल आएगा, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल। आपको एक बात बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत पहले मिस्टर ऐश ने भी ये बताई थी, ओके, कि जस्ट 1 लाख लोगों को ले लो, अभी तो हम 1.4 मिलियन है, ओनली एंड ओनली आप 1 लाख लोगों को लेकर लो, कौन हम, फॉर एग्जांपल फॉर फाउंडर, 1 लाख फाउंडर्स को ये मान के चलिए जो ओरिजिनल मिस्टर ऐश का आइडिया था, और अभी भी है वो, उसमें वो कोई नहीं है कि टारगेट करके कस्टमर को कम से कम एक आदमी को कम से कम
2 या 3 लोग हमने देने हैं, ओके, उस कैंपेन के जरिए। वो कैंपेन में भी 15 दिन का, 1 महीने का, 2 का, 3 का भी लगा लो, ओके, 3 महीने का भी लगा लो, ये मान के चलते हैं। तो एक कस्टमर को अगर हम टारगेट करते हैं मार्केट में, तो वहां से हमें मालूम है कि हमारा एक टारगेट है कि एक हमारा जो फाउंडर या कस्टमर जो है उसको हमने 3 सेल्स देनी है, ओके। तो 1 लाख इंटू 3, तो कितने एक्चुअल में हो गए? 3 लाख, राइट। 3 लाख नए यूजर आ गए, जहां पे हमने मे बी वहां पे 10 मिलियन को टारगेट किया गया इंटरनेट पे, या कहीं कुछ भी किया गया। तो फॉर एग्जांपल वहां 1 लाख थे, 1 लाख से अब 3 लाख हो गए, ओके। तो दैट मीन्स 3 + 1 4 लाख यहाँ पे लोग हो गए। ये एग्जांपल दे रहा हूं। तो नेक्स्ट साइकिल चलेगा, ओके। नेक्स्ट साइकिल में ये 4 लाख को फिर डिप्लॉय किया जाएगा। मे बी वो 15 दिन का साइकिल होगा, 20 का होगा, महीने को होगा, वी डोंट नो, ओके, होगा। तो फिर वो 4 लाख को फिर हमारा एक क्या है कि एक को हमने लगभग 3 लोग देने, 3 सेल्स जनरेट करनी है उसको प्रॉफिट में लाने के लिए, ओके, प्रॉफिट में लाने के, ताकि वो अगले महीने का पे भी कर सके और वो खुद भी प्रॉफिट में। तो 3 सेल को फिर जनरेट करना है। तो कितने थे? 4 लाख लोग थे, ओके। सो 4 लाख को फिर जब किया, 3 से आप मल्टीप्लाई करो, कितने? 12 हो गए, ओके। तो ये सर्कल, साइकिल साइकिल साइकिल, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल। सो लगभग अगर हम इसको देखें एक साल में मे बी 4 साइकिल, 5 साइकिल या 10 साइकिल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी फाउंडर दोस्तों के पास शेयर करें।